दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को ईवीएम को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर हम बात करेंगे। बनारस के अधिवक्ता हैं अखिलेश उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इस तरीके से अधिवक्ताओं को ईवीएम को लेकर गिरफ्तार किया गया, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गलत हुआ है, गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए। तो जो चैलेंज जो अधिवक्ता कर रहे थे उनके चैलेंज में कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई तो है ही है। अधिवक्ता वर्ग एक ऐसा है जो समाज का आईना है। अधिवक्ता और शिक्षक दो समाज के आईने और पथ प्रदर्शक होते हैं। और अधिवक्ता कभी तथ्यहीन बात नहीं करता है। जैसे राजनेता, बहुत सारे राजनेता हैं जो तथ्यहीन अपनी बातें कह जाते हैं, भाषण दे जाते हैं और बाद में कह देते हैं कि ये मेरा जुमला था। तो ऐसी बातें वकील नहीं करता है। वकील टू द पॉइंट तथ्य की बात करता है। तो अगर तथ्य की बात कर रहा है और जनमानस की बात कर रहा है तो उसकी बात को आपको गंभीरता से सुनना चाहिए। ईवीएम पे ये जो सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टी भी करती रहती है। अब इसमें अधिवक्ता समाज जो कर रहा है, काफ़ी अधिवक्ताओं को करीब 200 के काफिले में जाना और उनको गिरफ्तार करना, तो सरकार क्या दिखलाना चाहती है? नहीं, अधिवक्ता कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं। अधिवक्ता राजनीतिक पार्टी तो है नहीं। अधिवक्ता तो आम जनमानस की आवाज़ था। अगर वो कह रहा है कि ईवीएम हैक होती है, ईवीएम को हैक करके हम दिखा देंगे, चुनाव आयोग हमको 50 ईवीएम या 150 ईवीएम हमें उपलब्ध कराए, उसके सामने मैं उसको दिखा दूंगा कि इससे छेड़छाड़ हो सकती है और किसी एक को लाभ पहुंचाया जा सकता है, तो अभी तक तो मांग रही थी चुनाव आयोग सारी पार्टियों से। 2019 के चुनाव से पहले ईवीएम की बातें उठी तो चुनाव आयोग ने बड़े ताल ठोक कर कहा कि कोई हैक करके दिखा दे। तो आज जब हैक करके दिखाने के लिए अधिवक्ता जा रहे हैं, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं जो हम लोगों से कहीं ज़्यादा कुशाग्र व तीक्ष्णता से सोचते और समझते हैं, तो उनको देखना चाहिए ना साक्ष्य। साक्ष्य कौन देगा? गांव के मंगरू देंगे कि साक्ष्य एक पढ़ा लिखा, एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति ही देगा साक्ष्य आपको ना। तो साक्ष्य ग्रहण करिए, संज्ञान लीजिए। अब तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा मिल गया है, तो साक्ष्य क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? साक्ष्य ग्रहण करने से भग क्यों रहे हैं? जो ये चैलेंज अधिवक्ताओं का है, तो आने वाले भविष्य में क्या कुछ लगता है कि कुछ ईवीएम को लेकर जो निर्णय चल रहा है, क्या ईवीएम पे कुछ राजनीतिक पार्टियां भी खुलकर सामने आए? राजनीतिक पार्टियां तो खुलकर सामने आ रही हैं, अपना आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन उनको तो संतुष्ट कर दे रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम नए वेरिएंट से चुनाव कराएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या मतलब है भाई? आप नया वेरिएंट का मशीन ही तो आपसे मांगा जा रहा था कि आप उसी को दीजिए, उसको हैक करके दिखा रहे हैं। तो आप अगर गलत नहीं हैं, आप अगर झूठे नहीं हैं, आप अगर चोर नहीं हैं, तो प्लेन ग्लास को, ट्रांसपेरेंट ग्लास को आपने कलर्ड क्यों बनाया? आपके पास इस बात का शिकायत है या सुप्रीम कोर्ट के भी पास इस बात की शिकायत है कि 19 लाख ईवीएम चोरी हो गई, तो क्या ये सरकार की संपत्ति नहीं है ईवीएम? इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? वो चोरी हुई ईवीएम हैं कहाँ? देश में हैं, विदेश में हैं, किसी राजनेता के पास हैं, कहाँ हैं?
आप क्यों भग रहे हो? आपके खिलाफ जब याचिका पड़ी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ ईवीएम को लेकर, तो आपने ईवीएम जलवा दिया। फर्रुखाबाद में जला था ना, फर्रुखाबाद में आपने 800 ईवीएम जलवा दिया और उस गोदाम में ईवीएम जलवाया जिस गोदाम में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, और बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट कर गया। ये क्या है? आपके 6 लाख ईवीएम रिपेयर होने के लिए चली गई। क्यों गई भाई? रखिए सामने। अब तो चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ेगी, तो इस पे सभी लोगों को एकजुट होकर क्यों नहीं एक हुकार भरना चाहिए, ताकि नहीं हम अधिवक्ता जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, चुनाव आयोग क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? देखिए, राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, इसको जन आंदोलन बनना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां कोई भी हों, दूध की धूली नहीं हो सकती हैं। सबका अपना हित होता है, सब अपना हित साधने में लगी हैं। पुरजोर रूप से राजनीतिक पार्टियां हो सकता है विरोध इसलिए न कर रही हों कि कल मेरा नंबर आएगा तो हम भी यही काम करेंगे। हम भी चुनाव आयोग को तोता बनाकर जेब में रखकर राम राम जपवाएंगे। लेकिन ईवीएम पर तो सतर्क रहना चाहिए। आम जनता को उसको देखना चाहिए कि मेरा वोट मैं जिसको दे रहा हूं उसको जा रहा है कि नहीं, और ये चीज उपलब्ध कराना चुनाव आयोग का दायित्व ही नहीं कर्तव्य है मान्यवर। ये कर्तव्य है चुनाव आयोग का कि ये प्रत्येक मत देने वाले को ये जानकारी दे कि उसका मत किसको दे रहा है, ये जानकारी हो। ऐसा न हो कि मत की चोरी हो रही हो और हमें जानकारी न हो। तो ईवीएम को लेकर जिस तरीके से अधिवक्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार की, उसकी को लेकर अधिवक्ता अखिलेश उपाध्याय ने अपनी बातें बताई है कि आम जनमानस को भी जागरूक होने की जरूरत है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।